अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद नौशरवान और मैं होम स्कूलिंग विद शानज़े एंड शायान में आप सब बच्चों को खुशामदीद कहता हूं। मज़मून हमारा जिस तरह आपको मालूम है कि उर्दू ग्रामर के मुख्तलिफ़ असबाक हमने शुरू किए हैं ताकि आप लोग जो है उर्दू के ऊपर अबूर हासिल कर सकें और उर्दू को आप ज़ौक़ व शौक़ से करें। हमारा आज का उन्वान जो है हम इससे पहले जो पिछले असबाक पढ़ चुके हैं उन्हीं से मुतल्लिक है। सबसे पहले हरूफ तहज्जी, हरूफ तहज्जी को हम जो है पढ़ चुके हैं कि दो किस्म के हरूफ तहज्जी हैं, मुफरद और मुरक्कब। मुफरद हरूफ तहज्जी उनको हम हल्की आवाज़ वाले हरूफ भी कहते हैं। अब जब हम उनको लिखाई में लाते हैं हल्की आवाज़ वालों को तो उनकी आधी अशकाल आती हैं। जिस तरह बे जो है उसकी आधी शक्ल ये होगी जब वो कोई उससे लफ्ज़ बनता है। इसी तरह जीम की आधी शक्ल ये होगी, सीन की आधी शक्ल ये होगी, स्वाद की आधी शक्ल ये होगी, अलिफ और वाव की अशकाल उसी तरह रहती है। तो ये आपने आधी अशकाल के बारे में लिखाई में, ताकि आप इनको जब किसी लफ्ज़ के अंदर आए तो आप उनको पहचान सकें। भारी हरूफ जो है हमारे जो मुफरद के अलावा जो बाकी अल्फाज हैं मुरक्कब हरूफ तहज्जी, जिस तरह भे, तो भे आपको मैंने बताया था कि ये किस तरह बनता है, भे। तो ये भारी अल्फाज वाले जो है हमारे हरूफ हैं और इनसे मुश्किल जो अल्फाज बनते हैं उनकी आवाज़ भी जब आप देखेंगे, जैसे भे से भालू, फे से फूल, थे से थाली, ठे से ठेला, झे झंडा, छे छतरी, धे धागा, ढे ढोल, रे, रे अब एक ऐसा लफ्ज़ है जो किसी लफ्ज़ के दरमियान में आता है। जिस तरह सिर आना, यानी जो सर को टेक लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह सीढ़ी, सीढ़ी में जो है तो इनसे अल्फाज शुरू नहीं होते बल्कि खे खजूर, घे घड़ी, घे घोड़ा। इसी तरह लह, लह जो है ये चूल्हा, में कुम्हार में इस्तेमाल होता है, ने नन्ना में। तो ये आपके भारी हरूफ हो गए। अब इन अल्फाज जब बनते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि मुख्तलिफ आवाज़ें जो है उन अल्फाज में पैदा होती हैं। तो ये जो अल्फाज में आवाज़ें पैदा या होती हैं, सौत होते हैं, वो ज़ेर, ज़बर और पेश की वजह से पैदा होती हैं। ज़ेर क्या है, जैसे कि ये निशान नीचे लगता है किसी लफ्ज़ के, और जो है ये देखें दाल ज़ेर लाम दिल, जीम ज़ेर नून जिन, ये छोटी ये की हल्की आवाज़ पैदा करता है। इसी तरह दूसरा जो है ज़बर, ये हर्फ के ऊपर आता है, डाल ज़बर रे डर, रे ज़बर के रख, ये अलिफ की हल्की आवाज़ पैदा करता है। फिर पेश, पेश जो है ये भी ऊपर, और इसका जो है निशान ये वाव की तरह होता है, अलिफ पेश, फे उफ, रे पेश, काफ रुख। ये क्या करता है, ये वाव की हल्की आवाज़ पैदा करता है। तो मुख्तलिफ जो है इनसे फिर हम मुख्तलिफ जो है जुमले भी बनाना सीखेंगे कि ज़ेर ज़बर पेश के इस्तेमाल से कौन कौन से जुमले बनते हैं और इनकी आवाज़ कैसी। हरूफ इल्लत हम पहले पढ़ चुके हैं। अब जो है अब्बास निशान उर्दू में इस्तेमाल होते हैं जो कि उसकी साउंड को जो है या आवाज़ को
बेहतर बनाते हैं। अच्छा, अब जो है मुख्तलिफ अलामात हैं जिनकी वजह से हर्फ की जो है हालत तब्दील हो जाती है और वो मुख्तलिफ सौत पैदा करती है। पहला निशान जो है ये अलामत है जज़म। इसका ये दाल की तरह होती है। ये जिस हर्फ के ऊपर डाल दी जाए तो वो हर्फ को साकिन कर देती है, यानी उस हर्फ की आवाज़ नहीं आती। जिस तरह आप इस लफ्ज़ में देखें, बे के ऊपर हमने जज़म डाल दिया तो अलिफ ज़बर बे अब। इधर काफ के ऊपर डाल दिया तो अलिफ ज़ेर काफ इक। तो ये इसका निशान हो गया और इसका काम क्या होता है कि ये हर्फ को साकिन करती है। फिर दूसरा निशान अलामत है तशदीद। इसको पहले भी मैं, इसकी अलामत है ये, और ये हर्फ की 2 बार आवाज़ देता है। यानी जिस निशान पर जो है, जिस हर्फ पर ये डाल दिया जाए तो वो उसकी 2, जिस तरह ये बे के ऊपर डाल दिया है तो अलिफ बे अब बेवाबू अब्बू, यानी 2 अलिफ 6 अच्छ और 6 अलिफ छा अच्छा, यानी इसमें बे की 2 दफ़ा आवाज़ आई और इसमें 6 की 2 दफ़ा आवाज़ आई। हमज़ा की ये अलामत होती है। इससे कोई लफ्ज़ शुरू नहीं होता बल्कि ये किसी जो है लफ्ज़ के आखिर में आता है। और ये किस चीज़ की आवाज़ देता है? ये अलिफ की आधी आवाज़ देता है। लफ्ज़ इससे कोई शुरू, जिस तरह मिसाल चाय, गाय, खाए। तो ये जो है आपने, तो अब आप लोगों ने हमारा आज का जो सबक था हरूफ तहज्जी, ज़ेर ज़बर पेश, भारी अल्फाज, जज़म, तशदीद, हमज़ा, तो इसके बारे में ही था। आप इसके मज़ीद अल्फाज तलाश करें और इसकी मश्क करें ताकि आपको इस पर अबूर हासिल। उम्मीद है आज का सबक आपको पसंद आया होगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।